हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास की बुक हनी कॉम का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चन। जो ये लेसन है वो बेस है एक स्टोरी पे है, जहाँ पर एक राजा 3 सवालों के जवाब जानना चाहता है और उन सवालों के जवाब उसको कैसे मिलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग वे है। तो देखते हैं कि वो राजा उन 3 सवालों का जवाब हासिल कर पाता है या नहीं, और अगर करता है तो किस प्रकार से। लेट्स स्टार्ट द लेसन। 3 क्वेश्चन। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो कहानी स्टार्ट होती है कि कोई राजा है, एक राजा है जो उसके माइंड में एक बात आती है कि अगर उसको 3 क्वेश्चंस के जवाब पता चल जाएं तो उसकी कोई भी योजना, उसका कोई भी प्लान कभी भी फेल नहीं होगा, यानी कि वो कभी फेल नहीं होगा। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? 3। पहला कि किसी भी काम को करने का सही समय कौन सा होता है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी काम को करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों के बारे में या किन लोगों की राय लेनी चाहिए या किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और तीसरा कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है। इस तरीके ये विचार जब राजा के मन में आया तो उसने अपने दूत, जो मैसेंजर्स होते हैं, उनको पूरे साम्राज्य में भेज दिया और ये कह के कि जो भी इंसान इन 3 क्वेश्चंस का जवाब उसको देगा सही, उसको वो बहुत सारा पैसा देगा, बहुत इनाम देगा। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. तो कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों ने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया। पहला क्वेश्चन क्या था कि किसी भी कार्य को शुरू करने का सही समय कैसे पता लगाया जा सकता है। तो कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहा कि सर, आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको बहुत कड़ाई से स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। सिर्फ तभी आप समझ पाओगे कि किसी काम को कब स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, सर ये तो पॉसिबल नहीं है, आपको हर चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए, और जब आप हर चीज़ पे नज़र रखोगे, हर व्यक्ति पे नज़र रखोगे, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि किसी चीज़ को कब स्टार्ट करना चाहिए, किसी काम को। और कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि सर ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये डिसाइड कर लो कि किसी टाइम को कब शुरू करना चाहिए, खासकर किसी एक व्यक्ति के लिए। इसलिए आपको कई सारे व्यक्तियों की एक काउंसिल बनानी चाहिए, यानी ये परिषद बनानी चाहिए, एक ग्रुप बनाना चाहिए जो आपको बताए कि किसी काम को करने का सही समय क्या है। But then others said that there was something which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magician.
अब कुछ लोगों ने कहा, कुछ विद्वान लोगों ने कहा कि सर कभी कभी कुछ काम इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि हम काउंसिल का डिसीजन लेने का वेट नहीं कर सकते, और फ्यूचर में क्या होने वाला है ये सिर्फ हमें जादूगर ही बता सकते हैं, इसलिए हमें जादूगरों की सलाह लेनी चाहिए। अब ये था पहले क्वेश्चन के आंसर। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के आंसर्स पे। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम said that the people must necessary to know the king were his counselor. Others said the priest, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. दूसरा क्वेश्चन जो था कि उन्हें कि एक राजा को किन लोगों की बात माननी चाहिए, तो उसके जवाब भी अलग अलग थे। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को अपनी परिषद, अपने नेताओं, अपने मंत्रियों की बात माननी चाहिए। कुछ ने कहा राजा को पुरोहित की बात माननी चाहिए, कुछ ने कहा डॉक्टर्स की, और कुछ ने कहा कि उसे अपने सैनिकों और सेनापति की बात माननी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग, एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। तीसरा को जो क्वेश्चन था कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, तो उसके जवाब में किसी ने कहा कि साइंस सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी ने कहा कि फाइटिंग, और किसी ने कहा कि धर्म यानी रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा पाठ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। इंस्टेड he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. जब उसके क्वेश्चंस का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो राजा ने किसी को भी इनाम नहीं दिया, और उसने डिसाइड किया कि वह एक साधु, एक सन्यासी, एक फ़कीर की सलाह लेगा जो बहुत फेमस था अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। द hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put an ordinary cloth before he reached the hermit's hut, and king left his horse with his bodyguard and went on alone. जो साधु था, जो सन्यासी था, वो जंगल में रहता था और अकेला रहता था, और सिर्फ सिंपल यानी आम आदमियों की समस्याओं का ही निवारण करता था, उनकी समस्याओं का हल उन्हें बताता था। तो राजा ने सिंपल कपड़े पहने और वो उसके घर की तरफ चल दिए, और जब उसके घर के पास पहुंच गए, जंगल में जैसे इसका थोड़ी दूर पहुंचे, तो उन्होंने अपने राजा ने बॉडीगार्ड्स उनको भी छोड़ दिया, घोड़े वगैरह को छोड़ दिया, और अकेले ही साधु के घर की तरफ चल दिए, ताकि साधु को ये शक ना हो कि ये राजा है। अगर उसे शक हो गया कि ये राजा है तो उसके प्रश्नों के जवाब नहीं देगा। एज द किंग केम नियर द hermit's hut, he saw the hermits digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit, old and weak, and as he worked, he breathed heavily. जो hermit था वो बूढ़ा था, कमज़ोर था। जैसे ही उसने राजा को आते हुए देखा, उसने राजा को विश किया, जिस तरीके से कि नमस्ते वगैरह, और फिर दोबारा से अपने काम में लग गया। वह अपना काम कर रहा था, लेकिन वो और लंबी लंबी सांसें भी ले रहा था, क्योंकि वो एक बूढ़ा इंसान था। द किंग वेंट अप एट द hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? तो राजा उसके पास आया और बोला कि hermit, मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मुझे कोई काम कब करना चाहिए, किन लोगों की बात सुननी चाहिए, और किन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे इन सब के जवाब चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। द hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. अब जो hermit था उसने राजा की बात तो सुनी,
लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया और अपना ज़मीन खोदने का काम करता रहा। ये देख के राजा बोला कि आप थक गए हो, ऐसा करिए, ये स्पेड, ये फावड़ा मुझे दे दीजिए और मैं आपकी जगह काम करता हूँ। थैंक्स, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. hermit ने राजा की बात मानी और उन्होंने स्पेड राजा को दिया और खुद ज़मीन पर बैठ गया। When the king had dug too bad, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." अब जब राजा ने 2 कैरियाँ खोद दी तो फिर उसने दोबारा से पूछा अपने क्वेश्चंस के बारे में। अब हर्मिट खड़ा हुआ, उसने अपना हाथ पैर फैलाए, अंगड़ाई ली और दोबारा से जो स्पेड, जो फावड़ा था, वो अपने हाथ में ले लिया और बोला कि अब आप बैठ जाइए, अब मैं खोदता हूँ, मुझे ये काम अब करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड डिगिंग टू कंटिन्यू। लेकिन राजा थोड़ा गुस्सा हो गया इस बात पे और राजा ने वो स्पेड उसको नहीं दिया और खोदना चालू रखा। 1 hour passed, then another. The suns went down behind the trees, and at last the king struck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. Here comes someone running," said the hermit. अब 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए और इस तरीके से देखते ही देखते जो सूरज था वो छुप गया। अब राजा ने जो फावड़ा था, स्पेड था, उसको ज़मीन पे रखा और बोला कि सर, मैं ये सुनकर आया था कि आप बहुत वाइज हैं और मेरे सभी क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, लेकिन आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे। क्या आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहते? अगर ऐसा है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वापस चला जाता हूँ। बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।